हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कुछ जेकेएसएसबी से रिलेटेड थे जिन्होंने अकाउंट्स असिस्टेंट पंचायत राज के लिए फॉर्म भरे थे। कुछ बैंकिंग से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं और कुछ आम भी स्टूडेंट्स हैं जैसे 6th 9th 10th 11th 12th या ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि सर आप इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस शुरू कीजिए। इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं इंग्लिश ग्रामर शुरू करूंगा, लेकिन मैं इसको बेसिक लेवल से ही शुरू करता हूं ताकि इसका फ़ायदा हर कोई उठा सके। तो स्टूडेंट जो एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा पहले आसान लगेगा कि ये सर ने क्या शुरू कर दिया, इतनी आसान चीज़ें शुरू की। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस वक्त हम बेसिक लेवल से ही शुरू करेंगे तो वहाँ भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आपने पहले कभी नहीं सीखी होंगी। इस स्टूडेंट्स आप जो है स्टार्टिंग से ही आप वीडियोज़ देख लीजिए और आम लोग भी वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन वीडियोज़ में हम क्या क्या शुरू करने जा रहे हैं, क्या हम इसमें पढ़ाएंगे, कैसे हम इसमें पढ़ाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बोला, हम इसमें बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करेंगे, बिल्कुल ABC से शुरू करेंगे और आगे ले जाएंगे, इसको एडवांस लेवल तक ले जाएंगे जहां आप इंग्लिश बोल भी सकोगे और इंग्लिश लिख भी सकोगे विदाउट एनी फ्रस्ट्रेशन। और ये आप देखते हैं कि ये कोर्स किन लोगों के लिए है। जैसे मैंने आपको बोला, जेकेएसएसबी से रिलेटेड जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप किए हैं, या बैंकिंग से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं, या आम स्टूडेंट्स जिनकी जैसे 6th 7th 8th 9th 10th रिलेटेड, या 11th 12th या ग्रेजुएशन लेवल से के स्टूडेंट्स, उनके लिए भी ये ग्रामर सीरीज़ होगी। या आम लोगों के लिए, चाहे वो टीचर्स हों या आम लोग हों जो इंग्लिश के साथ काफ़ी थोड़ी सी दिलचस्पी रखते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी इंग्लिश भी थोड़ी सी, उसमें जो भी कोई थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता होगा उसका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो मैं ऐसे लोगों के लिए, यानी ओवरऑल ये मैं बताऊं कि ये हर एक के लिए है। ये जो वीडियो सीरीज हर एक के लिए है, हर एक इसका फ़ायदा उठा पाएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप जो शुरू से ही ये तमाम वीडियोस देखते रहें ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको जो इसका फ़ायदा हो सके। तो अब मैं फ़िलहाल इस वीडियो की बात कर रहा हूँ कि इस वीडियो में हमें क्या क्या पढ़ना है आज। एक तो हम देखेंगे कि अल्फ़ाबेट होते क्या हैं और अल्फ़ाबेट होते कितने हैं। उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको वावल और कॉन्सोनेंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। देन वर्ड क्या होता है। उसके बाद मैं इसमें आपको बताऊंगा कि क्या एक लेटर एक वर्ड हो सकता है। उसके बाद सेंटेंस क्या होता है, क्या एक वर्ड एक सेंटेंस भी हो सकता है। ए और एन में क्या डिफरेंस है, ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है। उसके बाद द और दी में डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। आपको पता है कुछ लोग इस वर्ड को THE इसको द पढ़ते हैं और कुछ दी पढ़ते हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा, कन्फ्यूजन दूर करूंगा आपका कि द आपको कहाँ पढ़ना है और दी कहाँ पढ़ना है। उसके अलावा पेनग्राम ये क्या होता है। तो ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहें, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ बनने जा रही है। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास विद द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट को। इंग्लिश अल्फ़ाबेट जैसे आपको पता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं। तो इसमें 26 कैपिटल्स और 26 स्मॉल लेटर्स होते हैं। तो ओवरऑल जो है 26 ही लेटर्स होते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। अक्सर लोगों से पूछा जाता है कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो वो कहते हैं 26 है। तो ये बिल्कुल गलत है। अल्फ़ाबेट 26 नहीं होते हैं, बल्कि अल्फ़ाबेट एक ही होता है। अल्फ़ाबेट होता क्या है, यानी अल्फ़ाबेट ये एक सीरीज़ है, यानी इट इज़ ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। यानी इंग्लिश के अंदर ए ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। ये आपको याद रखना है। अल्फ़ाबेट 26 नहीं बल्कि अल्फ़ाबेट एक होता है। अल्फ़ाबेट जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये फूल हैं, ये फूलों की एक माला है। एक फूल को हम फूल कहते हैं और पूरे फूलों का जो ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं गार्लैंड। उसी तरीके से ये जो 26 लेटर्स हैं, इनको जब हम इनका ग्रुप बनाते हैं A to Z, इनको कहते हैं अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट एक होता है और लेटर्स इसके अंदर 26 होते हैं और ये हर एक लैंग्वेज में होता है। उर्दू में भी अल्फ़ाबेट एक ही है, हिंदी में भी अल्फ़ाबेट एक है, इंग्लिश में भी अल्फ़ाबेट एक ही है। तो ये आपको ख्याल रखना है, अल्फ़ाबेट एक होता है और लेटर्स इसके अंदर इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स। तो ये थी कुछ बात थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग पॉइंट में कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। उसके बाद उसके अलावा आपको पता है कि इसको पढ़ा कैसे जाता है। यहाँ नीचे इसकी प्रोनाउंसिएशन भी बताई हुई है, ABCDEFGH तो अप टू Z। ये जो है Z भी है, Z भी इसको पढ़ा जाता है। तो ये तमाम चीज़ें A to Z ही आपको तो इसमें पता भी है।
ए से जेड कैसे पढ़ा जाता है। तो इसमें आपको मैंने ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर किया अल्फ़ाबेट और लेटर्स का। अब हम आगे क्लास शुरू करते हैं, वावल्स और कॉन्सोनेंट्स पर अब हम जाते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं कि वावल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। जो ऊपर हमने 26 लेटर्स देखे, इनके अंदर ए, ई, आई, ओ और यू ये हैं वावल्स, और इसके अलावा जो 21 लेटर्स हैं वो हैं कॉन्सोनेंट्स। ए, ई, आई, ओ, यू हो गए वावल्स, और कॉन्सोनेंट्स हो गए इसके अलावा जो 21 लेटर्स, ये कॉन्सोनेंट्स हैं। देन आगे हम और देखते हैं लेटर, वर्ड और सेंटेंस। अब हम देखते हैं कि लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। लेटर, जैसे आप इसके अंदर लेटर मैंने आपको बोला ए टू जेड, ए बी सी डी ई एफ, इनको हम लेटर्स बोल रहे हैं। अब जैसे हम यहाँ एक सेंटेंस ये पढ़ते हैं, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। साहिल इज़ ए बॉय, ही रीड्स इन क्लास 7, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। इसके अंदर लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये टोटल 48 लेटर्स हैं। देन वर्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 इसके अंदर वर्ड्स हैं। और सेंटेंस कितने हैं, 1 2 3, 3 इसके अंदर सेंटेंसेस हैं। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि सेंटेंस होता क्या है? लेटर का तो आपको पता चल गया कि लेटर हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। वर्ड्स क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स जिसका कुछ मीनिंग भी हो, जिस लेटर का कुछ, जिस वर्ड का मीनिंग हो, यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स और उसका आगे मीनिंग भी हो उस वर्ड का, वो होता है वर्ड। सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस वो चीज़ होती है, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड जो हमें कोई कंप्लीट मैसेज कन्वे करे। कंप्लीट मैसेज मतलब जैसे मैं आपको पूछता हूँ व्हाट इज़ योर नेम, तो आपको समझ में आ गया कि मैंने आपको क्या कहा, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। तो ये कंप्लीट सेंटेंस है जिसकी आपको समझ आ गई है। लेकिन आप वहाँ से जवाब मुझे देते हो माई कार इज़, बस इतना ही आप मुझे कहते हो। मैंने आपको कहा व्हाट इज़ योर नेम, आपको समझ में आ गया, लेकिन आपने जवाब दिया माई कार इज़। तो माई कार इज़ का क्या मतलब है? ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इससे मुझे कोई मैसेज कन्वे नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये एक कंप्लीट सेंटेंस है और ये जो है ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस जो है ये एक वर्ड का भी हो सकता है, 2 वर्ड्स का भी हो सकता है, 3 वर्ड्स का भी हो सकता है। जैसे मैं आपको आगे एग्जांपल दे देता हूं। वन लेटर इज इक्वल टू 1 वर्ड, 1 वर्ड इज इक्वल टू 1 सेंटेंस, ये भी हो सकता है। कभी कभी एक लेटर का एक वर्ड भी हो सकता है और एक वर्ड का एक सेंटेंस भी हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। व्हाट इज़ योर नेम कंप्लीट सेंटेंस है, मुझे इसकी समझ आ गई कि आपने मुझे क्या पूछा है, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, ये कंप्लीट सेंटेंस है। आपने जवाब दिया या मैंने जवाब दिया साहिल। आपने पूछा व्हाट इज़ योर नेम, मैंने कहा साहिल। जब मैंने साहिल कहा तो आपको समझ में आ गया, हालांकि एक ही वर्ड है कि आप मुझे ये कहना चाहते हो कि मेरा नाम साहिल है। बेशक मैंने एक ही वर्ड में जवाब दिया, लेकिन आपको समझ में आ गया कि मेरा नाम क्या है, साहिल है। तो इसका मतलब मैंने आपको मैसेज यहाँ कन्वे किया, चाहे मैंने एक ही वर्ड के ज़रिए से किया हो, लेकिन मैंने आपके पास मेरा जो मैसेज है वो पहुँच गया, आपको मेरी समझ में आ गई है। इसका मतलब ये साहिल जो है यहाँ कंप्लीट सेंटेंस है। एक और सेंटेंस देख लीजिए, आर यू गोइंग टू स्कूल टुमारो, क्या तुम कल स्कूल जा रहे हो, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। नो, तो मैंने जवाब दिया नहीं, तो इसका मतलब मैं कहना चाहता हूँ नहीं, मैं कल स्कूल नहीं जा रहा हूँ। लेकिन इस एक वर्ड ने भी पूरा मैसेज जो है आपके पास कन्वे किया। मैं कहना चाहता हूँ कि नहीं, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ, तो इसका मतलब ये नो हालांकि एक ही वर्ड है बट इट कन्वेज ए कंप्लीट मैसेज। तो इसका मतलब जो है ये एक सेंटेंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक वर्ड का भी एक सेंटेंस हो सकता है। उसके अलावा एक लेटर का एक वर्ड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे यहाँ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये एक वर्ड है, ये दूसरा वर्ड है, ये तीसरा वर्ड है, ये चौथा वर्ड है। इस सेंटेंस के अंदर 4 वर्ड है, तो यहाँ ये 5 लेटर्स हैं, इसमें 2 लेटर्स हैं, इसमें 1 लेटर है, यानी ये ए, ये भी जो है एक कंप्लीट मैसेज यहाँ कन्वे करता है। ए भी कंप्लीट मैसेज कन्वे कर रहा है। इसका मतलब जो है एक लेटर का एक वर्ड भी हो सकता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। तो उसके बाद विल आई कम आल्सो विद यू, क्या मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ? श्योर, हाँ बिल्कुल आ सकते हो। तो इसका मतलब ये भी पूरा सेंटेंस है और ये एक वर्ड का
जो कंप्लीट मैसेज कन्वे कर रहा है ये भी कंप्लीट सेंटेंस है। तो स्टूडेंट्स आपको पता चल गया होगा कि बिल्कुल एक लेटर एक वर्ड हो सकता है, एक वर्ड जो है एक सेंटेंस भी हो सकता है, और कभी कभी जो है एक सेंटेंस पूरा पैराग्राफ भी हो सकता है, कभी तीन लाइनें मिलाकर वो एक पैराग्राफ इस तरीके से पैराग्राफ भी बन जाता है। तो इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कभी एक लेटर जो है एक वर्ड नहीं हो पाएगा या इस किस्म की कुछ बातें। तो ये मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं ए और एन पर। ए और एन कहाँ यूज होता है ये हमको देखना है थोड़ा। तो जैसे ए के बारे में लिखा है, नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट, यानी ए तब लगता है जब इसके बाद का किसी सेंटेंस के अंदर इसके बाद का जो भी वर्ड है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ शुरू होता है। और एन कहाँ यूज होता है, नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद वावल साउंड, यानी एक सेंटेंस के अंदर जब जो सेंटेंस के अंदर जो अगला वर्ड है इसका वो उसकी अगर वावल साउंड हो तो वहाँ एन लगता है, और अगर उसकी कॉन्सोनेंट साउंड हो तो वहाँ ए लगता है। अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे दिस इज ए पेन, पेन है पता है आपको, आप आराम से इसमें लिख सकते हो, ए लिखोगे आप, क्लियर क्लियर है आपको, क्योंकि आपको पता है पी जो है ये कॉन्सोनेंट है। इसी तरीके से यहाँ देख लीजिए आप, दिस इज एप्पल, ए वावल है आपको पता है, और आप इजिली यहाँ एन लगा दोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम अगले सेंटेंस पर आ जाते हैं, ही इज गोइंग टू यूनिवर्सिटी। अब यहाँ कंफ्यूजन हो गया, यू, हालांकि ये क्या है, ये तो वावल है, ए ई आई ओ यू, जैसे मैंने आपको पहले बताया यू इज ए वावल वर्ड, वावल लेटर, लेकिन ये जो इसकी साउंड है ये वावल साउंड नहीं है। ही इज गोइंग टू ए यूनिवर्सिटी आएगा। अब यहाँ एन यूनिवर्सिटी नहीं आएगा, क्योंकि इसकी जो यहाँ साउंड है ये वावल साउंड नहीं बल्कि ये कॉन्सोनेंट साउंड है। इट इज़ ए कॉन्सोनेंट साउंड। आगे मैं आपको बताता हूँ कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होती हैं, कैसे उनको हमने याद रखना है। इसी तरीके से एक और यहाँ आप देख लीजिए, ही इज़ MLA, एम क्या है, हालांकि कॉन्सोनेंट है ये, लेकिन ही इज़ एन MLA यहाँ आएगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो साउंड है ये शुरू होती है विद वावल साउंड। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि कॉन्सोनेंट साउंड्स और वावल साउंड का कन्फ्यूजन क्या है, ये क्या चीज़ है। आज तक आपको शायद यही बताया गया होगा कि वावल अल्फ़ाबेट्स के साथ एन आएगा, कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट्स के साथ ए आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये साउंड्स का मसला है। यहाँ वावल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ यहाँ आता है। इसका थोड़ा सा और आगे मैं कन्फ्यूजन दूर आपको करूँगा। ये कुछ वावल साउंड्स हैं और कुछ कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। ये हैं यहाँ वावल साउंड्स जो कि 20 साउंड्स हैं, और ये हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स जो कि 24 होती हैं, यानी ये 20 वावल साउंड्स होती हैं और 24 इसमें कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं। तो इन 20 वावल साउंड्स के साथ हमेशा एन आएगा और इन कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ हमेशा ए आएगा, ये आपको याद रखना है। लेकिन अब यहाँ आपको और थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब आपको इसका मतलब आपको लग रहा होगा कि अब आपको फिलहाल आपको याद करना है ये तमाम चीज़ें याद करनी, यानी ए और एन के कंसेप्ट ख़त्म करने के लिए अब आपको लग रहा होगा कि ये तो एक और अब बहुत बड़ा मसला आ गया, अब हमें फ़िलहाल बेसिक से ही हमें यही शुरू करना है, अब ये चीज़ें हमको याद करनी है। स्टूडेंट मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ, वावल और कॉन्सोनेंट्स की साउंड्स को याद रखने के लिए एक बहुत आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप सिर्फ इतना याद रखें कि हिंदी में या उर्दू में जो साउंड अलिफ या अलिफ मदा से शुरू होगी, लेकिन इंग्लिश वर्ड की, उर्दू वर्ड की नहीं, मैं इंग्लिश वर्ड की बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप में से अक्सर स्टूडेंट जो है या हिंदी पढ़ रहे होंगे या उर्दू भी पढ़ते हैं साथ में। तो जिस इंग्लिश वर्ड की जो साउंड है अलिफ मदा या अलिफ से या आ से, इन दो चीज़ों से शुरू होती है, यानी आ या ए से भी, और उर्दू में अलिफ और अलिफ मदा से जिन चीज़ों की, जिन वर्ड्स की साउंड इनसे शुरू होती है वो हो गए वावल साउंड्स, और इसके अलावा जो भी बाकी साउंड्स है वो तमाम कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, अभी मैंने आपको बताया एप्पल, एप्पल की जो साउंड है ये किससे शुरू होती है, एप्पल से, अलिफ से, यानी आ से शुरू होती है एप्पल। अगर आपने इसको उर्दू या हिंदी में लिखना होगा तो अ से शुरू होगी या अलिफ से शुरू होगी। इसी तरीके से बॉय देखो, ब, ये ब से शुरू होती है, यानी अलिफ या अलिफ मदा से शुरू नहीं होती, इसका मतलब ये कॉन्सोनेंट है। इसी तरीके से मैंने आपको पीछे बताया था यूनिवर्सिटी की बात की थी, यूनिवर्सिटी, हालांकि ये वावल है लेकिन इसकी जो साउंड है ये य से शुरू होती है, यूनिवर्सिटी,
य से शुरू होती है। इसका मतलब अलिफ या अलिफ मदा से ये यू की यूनिवर्सिटी की साउंड शुरू नहीं होती है। इसका मतलब ये जो है ये वावल साउंड नहीं है, इसीलिए हमने यूनिवर्सिटी के साथ ए लगाया। इसी तरीके से एमएलए, एमएलए की जब हमने बात की तो हमने वहां एमएलए के साथ लगाया एन एमएलए, क्योंकि एमएलए एम, एम की जो शुरुआत होती है ये शुरू होती है अलिफ से, अलिफ ये मीम लिखते हैं एम, या ए मीम एम, यानी ए से, या हिंदी में अ या ए से शुरू होने वाले आवाज़ें, उर्दू में अलिफ और अलिफ मदा से शुरू होने वाली आवाज़ें, ये तमाम होती हैं वावल साउंड। जैसे एमएलए, तो ये इसकी जो शुरुआत है अलिफ या आ से शुरू होती है, इसलिए इसको इसके साथ हमेशा एन लगेगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका कन्फ्यूजन मुझे उम्मीद है आपको दूर हो गया होगा कि अलिफ और अलिफ मदा से शुरू होने वाली आवाज़ें वावल साउंड्स होती हैं, या आ से शुरू होने वाली आवाज़ें हिंदी के अंदर अगर मैं बताऊं वो वावल साउंड्स हैं, बाकी जितने भी साउंड्स हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। अब थोड़ा सा आगे और चलते हैं, अब इसकी एग्जांपल थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही इज़ गोइंग टू यूनिवर्सिटी, तो ये साउंड यूनिवर्सिटी की य से शुरू होती है, तो इसका मतलब इसके साथ क्या लगेगा, अ लगेगा। एमएलए अलिफ या अ से शुरू होगी एमएलए, तो इसके साथ क्या लगेगा, एन एमएलए। मैंने आपको पहले ही कहा है वावल की साउंड अ अलिफ या अलिफ मदा, और इसके ए भी आता है। ये तीन है हिंदी में, दो आपको रखने याद उर्दू में। हिंदी वाले तीन ये लेटर्स याद करें, उर्दू वाले दो लेटर्स याद करें। इनसे जो भी शुरू होगी आवाज़ वो वावल साउंड होगी। जैसे यूनियन, इसकी आवाज़ य से शुरू हुई, तो इनमें से किसी से भी इसकी आवाज़ नहीं हुई, इसलिए इसका मतलब ये यू तो है वावल, लेकिन ये साउंड कौन सी है, कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए ही इज़ ए यूनियन प्रेसिडेंट। उसके अलावा ही इज़ कमिंग इन एन आवर आएगा, आवर, अ से शुरू हुई इसकी आवाज़ आवर, इसका मतलब ये एच तो है कॉन्सोनेंट, लेकिन ये आवाज़ है वावल साउंड, इसलिए इसके साथ एन आएगा। तो स्टूडेंट्स आपको, मुझे उम्मीद है आपको ये कन्फ्यूजन भी दूर हो गया होगा कि ए कहाँ आएगा और एन कहाँ आएगा। सो आगे शुरू करते हैं और आगे थोड़ा चलते हैं। अब हम एक बहुत ही बुनियादी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसका अक्सर लोगों को पता ही नहीं है। हालांकि हम डे टू डे लाइफ में अक्सर इस चीज़ को यूज़ करते रहते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को इसका पता नहीं है। वो है द, इसकी प्रोनाउंसिएशन। इसको हम द भी पढ़ते हैं, दी भी पढ़ते हैं, लेकिन ये हमको पता नहीं है कि द कहाँ पढ़ना है और दी कहाँ पढ़ना है। स्टूडेंट्स मैं आपको आज यहाँ कन्फ्यूजन दूर करता हूँ, आप इसको नोट भी कर लीजिए। नेक्स्ट साउंड स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट साउंड, यानी द आपको कहाँ यूज़ करना है, जब अगली आवाज़, जैसे मैंने आपको ए और एन का कहा कि किसी भी सेंटेंस के अंदर जब द के बाद या दी के बाद जो अगला वर्ड है उसकी जो साउंड है वो अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसको द पढ़ना है। जैसे प, ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ आपको द पढ़ना है, द पेन। यूनिवर्स, यूनिवर्स कॉन्सोनेंट साउंड है, इसके साथ आपको द पढ़ना है, द पेन, द यूनिवर्स। इसी तरीके से जब वावल साउंड हो तो वावल साउंड के साथ दी पढ़ना है, जैसे दी एंड, दी एप्पल, दी एलिफेंट। तो स्टूडेंट्स ये मुझे उम्मीद आपको ये कन्फ्यूजन भी दूर हो गया होगा। द के साथ यानी द पेन, द यूनिवर्स, द ब्लैक बोर्ड, द बॉय, दी एप्पल, दी पेन, दी एलिफेंट। इस तरीके से हमको द और दी का यूज़ करना है। तो ये था द और दी का कन्फ्यूजन। तो इसी तरीके से ये भी हमारा, मैंने आपको कन्फ्यूजन दूर कर दिया है। मुझे उम्मीद है ये भी आपको थोड़ा सा आपका इसमें कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि द कहाँ यूज़ करना है और दी कहाँ यूज़ करना है। नेक्स्ट अब हम आते हैं हमारे अपने आखिरी टॉपिक पर, वो है पेंग्राम। पेंग्राम क्या होता है ये भी हमने पढ़ा है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको है इसका थोड़ा बहुत पता, लेकिन अब मैं आपको कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। पेंग्राम होता क्या है, ए सेंटेंस कंटेनिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट, वो सेंटेंस जिसके अंदर तमाम लेटर्स आ जाते हैं, यानी एक सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस, सेंटेंस एक है उसके अंदर तमाम लेटर्स ए बी सी डी ई एफ जी एच, वो तमाम लेटर्स जो है एक ही सेंटेंस के अंदर आते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम पेनग्राम कहते हैं। जैसे ए क्विक हंग्री ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर ए लिटिल लेजी डॉग, ये कंप्लीट सेंटेंस है और इस सेंटेंस के अंदर तमाम लेटर्स ए टू जेड आते हैं। आप देख लीजिए, ये है ए, बी, देन सी, इसी की तरह इस तरह डी, उसके बाद ई, देन
एफ, फॉक्स का एफ। तो इसी तरीके से ये तमाम जो है ए टू जेड इस सेंटेंस के अंदर है। ये आपको पता है, आपने पढ़ा भी है, छोटी क्लास में आप लिखा करते थे कापियों पर, हमें भी टीचर्स वगैरह दिया करते थे लिखकर, एक वीक हंगरी, ब्राउन फॉक्स, जंप्स, ताकि हमें जो है ए टू जेड तमाम इन लेटर्स की जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन हमें पता नहीं था कि इसको हम कहते हैं कि ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे सेंटेंस को हम पेंग्राम कहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये थी आज हमारी क्लास फर्स्ट क्लास बेसिक, इसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो थोड़ा सा मैं रिवाइज आपको करता हूँ कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। अब आपको थोड़ा सा यहाँ आपको पता चल गया होगा कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले मैंने आपको बताया अल्फ़ाबेट क्या होता है। क्या अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, एक होते हैं या 26 होते हैं? तो अल्फ़ाबेट एक होता है। एक ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट एक ही होता है। उसके बाद वावल और कंसोनेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया। वावल्स यानी ए और एन के बारे में मैंने आपको बताया, ए कहाँ यूज़ होता है, एन कहाँ यूज़ होता है। देन वर्ड के बारे में मैंने आपको बताया, वर्ड क्या होता है। क्या एक लेटर का एक वर्ड होता है? बिल्कुल होता है, ये मैंने आपको बताया, जैसे ए। उसके बाद सेंटेंस मैंने आपको बताया कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड जो कंप्लीट मैसेज कन्वे करे, तो वो सेंटेंस होता है। उसके बाद ये भी मैंने आपको कहा कि एक वर्ड एक सेंटेंस हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद ए और एन का मैंने आपको डिफरेंस बताया। उसके बाद द और दी के बारे में मैंने आपको बताया। देन लास्ट मैंने आपको पेनग्राम के बारे में भी बताया। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज हमारी पहली क्लास। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। तो आप कोशिश करें, अगर इसमें कहीं भी कुछ भी कन्फ्यूजन होगा, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, कहीं कोई कन्फ्यूजन रहा होगा, या अगर मेरे समझाने में थोड़ी सी आपको कुछ प्रॉब्लम होती होगी, आप मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको अपने आप को और थोड़ा सा डेवलप करने की कोशिश करूं। मैं कोशिश करूंगा, आज तो हमारी पहली क्लास थी, आगे जो है आगे जितनी भी हमारी क्लासें आते जाएंगी, मैं इससे अब थोड़ा सा आगे बढ़ता जाऊंगा। ये बेसिक लेवल का फ़िलहाल हम 2-3 आगे क्लासेस में बेसिक लेवल का ही पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो जो भी नए हमारे व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि वो भी और अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।